नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे। आज इस बुलेटिन में देखेंगे नकाब खींचने के मामले में नीतीश कुमार कैसे घिरे, जानेंगे जीतनराम मांझी की डीएम को फोन वाले बयान पर सफाई, देखेंगे नवादा में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। बुलेटिन के अंतिम में जानेंगे पटना में बनेगा 200 करोड़ का भव्य भाजपा प्रदेश कार्यालय। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नकाब खींचने के मामले में नीतीश कुमार घिरे, कई राज्यों में प्रदर्शन और एफआईआर से बढ़ा विवाद। डीएम को फोन वाले बयान पर जीतनराम मांझी की सफाई, बोले बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लंबे समय से बीमार सीएम नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का निधन, शुक्रवार की शाम ले अंतिम सांस। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था शर्मसार, एम्बुलेंस और शव वाहन नहीं मिला, ठेले पर ले जाना पड़ा शव। पटना में बनेगा 200 करोड़ का भव्य भाजपा प्रदेश मुख्यालय, डिजिटल वॉर रूम और आईटी सेल से होगा लैस। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी अपने उस बयान को लेकर सफाई देते नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तत्कालीन डीएम को फोन किया है और हमारा हारा हुआ उम्मीदवार चुनाव जीत गया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया था और विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे। आइए देखिए पूरी खबर। अब इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि प्रशासनिक मशीनरी के दम पर चुनाव जिताया गया। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर, जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। नीतीश कुमार को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींचे जाने की घटना के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है, बल्कि कई राज्यों में सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आइए देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग विरोध मार्च के लिए सड़कों पर उतरे। इन प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी भी रही। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसी बेइज्जती किया उन्होंने, एक मुसलमान महिला के साथ बेइज्जती किया उन्होंने। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। इस बीच नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जम्मू में पीडीपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ के कैसरबाग थाने में सुमैया राणा ने एफआईआर दर्ज कराई, जबकि हैदराबाद में खालिदा परवीन ने लंगर हौज थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सीजेएम की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर में न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आयुष डॉक्टर को सर्टिफिकेट बांटने के क्रम में उन्होंने एक मुस्लिम महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनका जो हिजाब उठाने का काम किया, हाथ पकड़ने का काम किया, वो ये पूरा देश जो है शर्मसार, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पूरी तौर से जो है नीतीश कुमार जी का जो है मानसिकता पूरी तौर से खराब हो चुका है। ये लग रहा है कि पागल हो चुके हैं। ऐसे लोगों को जो है पागल खाने में डालना चाहिए, जो महिलाओं का अपमान किया जा रहा भरी सभा में। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है
और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी और कानूनी दोनों मोर्चों पर संघर्ष और गहराने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा से लेकर शव वाहन तक सब कुछ कागजों में दुरुस्त बताया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? इसकी एक शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है नवादा से। यहाँ एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली और मौत के बाद शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। मजबूर परिजन शव को ठेले पर रखकर घर ले गए और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 12 दिनों के अंदर जिले में ये दूसरी घटना है। आइए देखिए पूरी खबर। तस्वीरें गोविंदपुर प्रखंड की हैं। गुरुवार की रात गोविंदपुर बाजार कुम्हार टोली निवासी 30 वर्षीय अखिलेश कुमार को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। परिजन पहले निजी चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। रात के अंधेरे में मजबूरी में अखिलेश को ठेला रिक्शा पर लादकर गोविंदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल से घर तक शव ले जाने के लिए कोई शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। आखिरकार परिजन मृतक का शव फिर उसी ठेले पर रखकर घर ले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना बताती है कि एम्बुलेंस व्यवस्था आम आदमी की पहुंच से कितनी दूर है। न इलाज के वक्त सुविधा मिली, न मौत के बाद सम्मानजनक विदाई। लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर ऐसी हालत में भी एम्बुलेंस नहीं मिलती तो फिर यह व्यवस्था किसके लिए है? दरअसल यह कोई पहली घटना नहीं है। 12 दिन पहले अकबरपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। 7 दिसंबर की रात राजेश साहब की मां केसरी देवी की अस्पताल में मौत हो गई थी, लेकिन शव वाहन नहीं मिला। काफी मिन्नत के बाद स्ट्रेचर तो दिया गया, लेकिन बदले में मृतका के पोते और बहू को अस्पताल में गिरवी रख लिया गया। इस मामले में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या निलंबन से व्यवस्था सुधरी? काले से सुबह से गैस बना रहा है, खाली खाना ना खाया, खाली करा गैस बना रहे गैस के दवा साफ दिए, फिर लाए यादव जी चेक करवाए तो यादव जी दिया गैस के दवा साफ दिया, सुइया सब दिया। तो आज कब घटना घटा? घटना कैसे घटा? ये अभी यहाँ हॉस्पिटल है। हाँ। कब? अरे गैस बोल रहा था जी, तो मतलब कि हम सब लेकर के आए यहाँ पर लेकर के आए तो गैस बनाया था। क्या नाम था इसका? हेलो, अखिलेश पंडित। कहाँ का है? इस मामले पर सिविल सर्जन की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई थी। सिविल सर्जन का बयान अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि जब एक परिवार शव को ठेले पर ले जाने को मजबूर हो जाए तो क्या इसे सिर्फ डिमांड न होने का मामला कहा जा सकता है? आम लोग पूछ रहे हैं कि क्या गरीबों को एम्बुलेंस मांगने का तरीका भी सिखाया जाएगा या फिर सिस्टम खुद जिम्मेदारी निभाएगा? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि सरकारी मशीनरी से चुनाव जितवाया गया। मांझी ने बताया कि अगर रिकाउंटिंग की मांग की जाती है तो जीत हो सकती है, लेकिन उम्मीदवार अनिल कुमार वहां से चले गए। उन्होंने साफ कहा कि इसमें मशीनरी की कोई गलती नहीं, सब गलती प्रत्याशी की है। बिहार से एक दुखद खबर सामने आई है। लंबे समय से बीमार चल रही सीएम नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि काफी लंबे समय से वो बीमार थी और पटना आईजीआईएमएस में उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार शाम 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। पटना के पाटली पथ के किनारे भाजपा का नया प्रदेश मुख्यालय बनाया जाएगा। करीब 200 करोड़ की लागत से बनने वाला यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। नए कार्यालय में बड़े सभागार, डिजिटल वॉर रूम, आईटी सेल और नेताओं के लिए अलग अलग कक्ष होंगे। भवन बनने के बाद पुराना कार्यालय पटना महानगर भाजपा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होगा। सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख तय कर दी है। तय समय पर लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा और पैन कार्ड खारिज हो सकता है। खारिज पैन से बैंक, आईटीआर और निवेश जैसे काम रुक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर 2 से 5 मिनट में घर बैठे लिंकिंग की जा सकती है। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। पुलिस लाइन में बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, जहां पढ़ाई, ड्रेस की सुविधाएं मिलेंगी। गंभीर बीमारियों में कैशलेस इलाज और विशेष आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
शहीद और दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को बीमा राशि देकर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वे अकेले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के जुड़ावनपुर करारी में बीती रात भीषण आग लग गई है। आग में दर्जनों गरीब परिवार के घर जलकर राख हो गए और कई लोग बेघर हो गए हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटी हुई है। बिहार सरकार छात्राओं को IIT JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग देगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने IIT कानपुर के साथ साथी कार्यक्रम के तहत समझौता किया है। यह सुविधा पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि पढ़ाई में पैसे की कमी छात्र के सपनों की राह ना रोके। पटना के सभी पार्कों में जल्द ही CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। यह फैसला पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। पार्क में पानी, शौचालय और साफ सफाई जैसी सुविधाएं भी सुधारी जाएंगी। CCTV से असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी और लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। पटना नगर निगम के फैसले से शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया है। सड़कों के नए वर्गीकरण के बाद 5,500 से ज्यादा मकान मालिकों और दुकानदारों को पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। प्रधान मुख्य सड़क पर स्थित संपत्तियों पर 1.5 से 2 गुना तक टैक्स बढ़ेगा। नई व्यवस्था से आम लोगों और कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जबकि 12 जिले में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुए हैं। कई ट्रेन और फ्लाइटें लेट या रद्द हो गई है। अररिया में कोहरे के कारण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ठंड को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूल बंद हैं और कई जगह स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।